कहा जा रहा है शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3 ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? स्फीयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्फीयर की। तो से दिस इज द स्फीयर। ये आपका क्या हो गया? एक स्फीयर हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्फीयर हो गया। शो दैट द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो देखो गिवन क्या है? व्हाट हैज बीन गिवन हियर? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो आपका क्या है? स्मॉल r। अब ये फिक्स है, जो भी पैरामीटर गिवन होता है फिक्स है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर तो आपका स्मॉल r जो है ये फिक्स है। प्रूफ क्या कर रहा है? मैक्सिमम। और क्या होगा मैक्सिमम? वॉल्यूम ऑफ कोन। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। अब इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या r? अब इसको ऐसे रखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपका फंक्शन है। और प्रूफ क्या कर रहा है आपको? कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन क्या था? शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। भैया कोन है, सिलेंडर नहीं है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई गलती होगी बता देना, मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना, ठीक है? और जहाँ गलती लगे वहाँ मुझे बता देना कि सर यहाँ पर ये आपने, जैसे कि ये हुआ है, थोड़ा देख के हैं। तो मैक्सिमम क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आपका फंक्शन है। और प्रूफ क्या कर रहा है? कि वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। वो कब होगा? जब इस कोन का जो ऑल्टीट्यूड है, वो 4r/3 के इक्वल होगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो प्रूफ क्या करना है? h इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन जो हाइट ऑफ कोन होगा h, वो क्या होगा? 4r/3। गिवन फंक्शन जो कि मैक्सिमम है, और क्या मैक्सिमम है? वॉल्यूम ऑफ कोन। प्रूफ क्या करना है? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3। राइट। तो ये तो हो गया आपका स्फीयर। अब इसमें हम ले लेते हैं एक कोन। इस पर अब क्या ले लेते हैं? कोन। तो ये हो गया आपका कोन जिसका एरिया क्या है? मैक्सिमम। इसका एरिया क्या है? मैक्सिमम। ये हो गया सेंटर। ये ऐसे हो गया। राइट। अब से ये आपका पॉइंट हो गया वर्टेक्स ए, इसको ले लेते हैं वर्टेक्स बी। ये हो गया वर्टेक्स सी। राइट। अब इस स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं, स्फीयर का सेंटर है ओ। इस स्फीयर का सेंटर क्या है? ओ। और इस सेंटर से अगर मैं इस स्फीयर को टच करता हूँ तो ये इसका रेडियस होगा। और एज पर क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? आपका r है। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? आपका r है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर ये सेंटर से ये टच हो रहा है, ये भी r हो गया। अब आपको पता टोटल हाइट ऑफ कोर कितनी होती है? टोटल हाइट ऑफ कोर क्या होती है? h। टोटल हाइट ऑफ कोर वैसे क्या लेते हैं? h। राइट। अच्छा, कोन का रेडियस, कोर का जो रेडियस है, कोर का रेडियस अब क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। इस कोर का रेडियस अब क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो ये जो h है, हाइट ऑफ कोन, यही होता है ना हाइट ऑफ कोन। ये यहाँ पर क्या हो गया? r+x। ये यहाँ पर क्या हो गया? r+x।
तो आप क्या कहोगे, हेयर, हेयर रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर वो आपको क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल आर। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन देखो वैसे तो ये h होता है, लेकिन इसके फिगर के हिसाब से देखो तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो गया, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स। ठीक है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया था, ये हाइट ऑफ कोन ही है। डायरेक्टली यहाँ पे हाइट ऑफ कोन क्या बन गया, r प्लस एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। तो देखो रेडियस ऑफ कोन होगा क्या, रेडियस ऑफ कोन होगा आपका बी डी, रेडियस ऑफ कोन क्या होगा आपका बी डी। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, राइट एंगल आ गया, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपने डायग्राम बनाया है, ये तो हो गया रेडियस ऑफ स्फेयर, ओ से लेके डी तक का ये वाला जो पार्ट है इसको आपने ले लिया एक्स, इसको आपने क्या ले लिया एक्स। तो हाइट ऑफ कोन हो गया आर प्लस एक्स, हाइट ऑफ कोन क्या हो गया आर प्लस एक्स। विद रिस्पेक्ट टू द पाइथागोरस थ्योरम, विद रिस्पेक्ट टू द पाइथागोरस थ्योरम भैया बी डी क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन, बी डी क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, इक्वल टू बी डी स्क्वायर, रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, इक्वल टू बी डी स्क्वायर। और ये जो बी डी स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, माइनस ओ डी स्क्वायर। क्लियर हो गया तक, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने स्फेयर बनाया, ये इस पे कोन बनाया, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ स्फेयर। ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ कोन नहीं है, ये हमने ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको एक्स लिया है, रेडियस ऑफ कोन तो अब हम निकालेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओ से लेके जो ऊपर वाला पार्ट है आपका ये आपका आर था, ओ से लेके नीचे वाला जो पार्ट है हमने इसको क्या भैया, ये देखो ये तो इसका रेडियस ऑफ स्फेयर है क्योंकि स्फेयर को टच कर रहा है, ये थोड़ी ना टच कर रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, राइट। और कोन का जो रेडियस होता है वो ये होता है, ये आपको पता है क्योंकि सर्कल तो यहाँ है ना, सर्कल तो यहाँ थोड़ी ना कोई सर्कल है, राइट। तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, स्फेयर ऑफ रेडियस हो गया आर, ये आपका सेंटर है, सेंटर किसका, स्फेयर का, स्फेयर का सेंटर जो आप इसको टच करेगा वो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फेयर, जिसको जो क्वेश्चन में गिवन है आर, राइट। अब जो आपका कोन का रेडियस होता है वो तो ये सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जब इस सर्कल को टच करेगा, सर्कल की बाउंड्री को टच करेगा, कोन का रेडियस ये होता है बी डी। तो हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को हमने मान लेते हैं कि ये जो ओडी है ये एक्स है, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास जो हाइट है ऑफ कोन है वो आ गया आर प्लस एक्स। तो हाइट ऑफ कोन हो गया आपका आर प्लस एक्स, ठीक है। रेडियस तो ये वाला पॉइंट है बी डी, तो ये आपका राइट ट्रायंगल है देखो। तो बी डी स्क्वायर क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ओ बी स्क्वायर, इसमें से ओ डी स्क्वायर माइनस कर दो तो बी डी स्क्वायर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और अगर ऐसे नहीं कर रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, नाउ रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू बी डी। मैं इसको और बेटर वे में बताया था वो आपको। नाउ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, बी डी। फिर से रिपीट करो, ये रेडियस है कोन का, ये रेडियस थी, इसको इस डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया, जैसे इसको एक्स लिया तो जो हाइट ऑफ कोन है ये पूरा जो वर्टिकल हाइट होता है ये हो गया आर प्लस एक्स, ये पूरा क्या हो गया आर प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ कॉन क्या हो गया आपका बी डी, राइट। रेडियस ऑफ कॉन क्या हो गया आपका बी डी, तो इसको आपने लिखा बी डी, बी डी। क्लियर हो गया आता है, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ कर दो या ओ डी बी कर दो। हेलो हाय, ठीक है, बी डी ओ कर दो। इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ, बी डी ओ लगाओ जी पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जो रेडियस ऑफ कॉन है वो बी डी है, मुझे ये फाइंड करना है। जो ओ बी है, शिफ्ट क्लास जो है बस यही है कि जब ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, पार्ट 1 का ये जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है मिस्टीनियस एक्सरसाइज 1 सेट कंप्लीटेड। अब ये कब तक कंप्लीट होगा, 12 क्वेश्चन में आ गए, टोटल 16 क्वेश्चन है। ओके चलो जी, तो रेडियस ऑफ कॉन आपका बी डी है, ठीक है। तो आपको बी डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। अब देखो ओ बी क्या है, ओ बी आपका आर है, ओ बी क्या है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ओ डी को हमने क्या लिया है एक्स, ओ डी को हमने क्या एज्यूम किया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कैन आई से दैट बी डी स्क्वायर, जो आपका बी डी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इंप्लाइज बी डी स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया रेडियस ऑफ कॉन, ये आपका क्या आ गया रेडियस ऑफ कॉन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। हेलो हाय गुड इवनिंग। तो ये आपका आ गया रेडियस ऑफ कॉन, दैट इज बी डी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन, मैक्सिमम क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इज इट क्लियर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया आपका V, इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो रेडियस ऑफ कॉन है बी डी उसका स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आप क्या कह रहे हो, जो रेडियस ऑफ कॉन है उसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या है रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां आर स्क्वायर की बात हो रही है, एक्चुअल में आर स्क्वायर है क्या बी डी स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है बी डी स्क्वायर, आपका जो रेडियस ऑफ कॉन, बाय गुड नाइट, रेडियस ऑफ कॉन क्या है बी डी। ये देखो रेडियस ऑफ कॉन आपका क्या है बी डी। तो जब आप आर स्क्वायर की बात कर रहे हो आर स्क्वायर, तो आप बी डी स्क्वायर कर रहे हो इंटू एच, और एच क्या हो गया हाइट ऑफ कॉन, इंटू एच, एच क्या है आपका हाइट ऑफ कॉन। क्लियर हो गया आज तक, ठीक है। नाउ चेक, okay now what we will have, it is equal to 1/3 pi बी डी स्क्वायर। अब बी डी की वैल्यू क्या देखो,
वैल्यू ऑफ बी डी इज रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वैल्यू ऑफ बी डी इज व्हाट? रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बी डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो. ओके. इंटू एच हाइट ऑफ कॉर्ड, इंटू एच हाइट ऑफ कॉर्ड. तो अगर आप हाइट ऑफ कॉर्ड देखो तो हाइट ऑफ कॉर्ड क्या है? आर प्लस एक्स. हाइट ऑफ कॉर्ड क्या है? आर प्लस एक्स. इज इट क्लियर? ठीक है. तो हाइट ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका? आर प्लस एक्स. आर प्लस एक्स. क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भैया. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई. जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और इंटू में क्या हो जाएगा? आर प्लस एक्स. आर प्लस एक्स. तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब. तो ये हो गया आपका आर क्यूब. क्लियर हो गया तक? ठीक है. आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब. क्लियर हो गया? ठीक है. माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? माइनस आर एक्स स्क्वायर. क्लियर हो गया? प्लस एक्स इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स आर स्क्वायर. प्लस क्या हो जाएगा? एक्स आर स्क्वायर. और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब. माइनस एक्स क्यूब. तो ये आपकी v की वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. क्लियर हो गया था? ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. पहले यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक कोई पॉइंट ऐसा है जो डी समझ में आया तो बताओ. वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वैल्यू पुट की, और ये आपके पास वैल्यू आ गई. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? dv/dx. ये हो जाएगा 1/3 पाई. अब देखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वेरिएबल आपका x है, ये तो कांस्टेंट है. फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. माइनस आर एक्स स्क्वायर. तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. तो ये हो जाएगा आपका -2rx. -2rx प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1. तो 1 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर. माइनस एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर. ठीक है. और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. राइट. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. और फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dx इक्वल टू 0. फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dx विल बी इक्वल टू 0. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dx विल बी इक्वल टू 0. dv/dx विल बी इक्वल टू 0. अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता. तो बेसिकली जो 0 के इक्वल होगा वो ये वाला पार्ट होगा आपका. मैंने क्या कहा? अब ये वैल्यू आप कह रहे हो क्रिटिकल पॉइंट पर जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है.
क्रिटिकल पॉइंट पर जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। क्लियर हो गया आता है, ठीक है। अब ये जो 0 के इक्वल होने का मतलब क्या, कि हम ये कह रहे हैं या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अब 1/3 पाई तो एक कांस्टेंट है, इट कांट बी इक्वल टू 0। तो 0 क्या हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका -3x² -2rx प्लस r²। ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 के इक्वल होगा, ये आपका 0 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, फिर ये 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, यहां से आप कॉमन ले सकते हो r। हाँ जी बोलो शिव, क्या डाउट है आपका। यहां से आप कॉमन ले सकते हो r, जैसे आप r कॉमन लोगे ये हो जाएगा -3r और ये हो जाएगा -2x, राइट। माइनस क्या हो जाएगा 2x और प्लस पे क्या हो जाएगा आपका r इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका r, ये क्या हो गया आपका r, प्रोडक्ट में है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हाँ क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये कौन है, ये कौन है जो इंस्क्राइब हो रहा है स्फेयर के अंदर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा कोन जो स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इस कोन की जो हाइट है, जब इस कोन की जो हाइट है वो 4r/3 के इक्वल होगी। ये आपका क्वेश्चन है कि इस कोन का वॉल्यूम जो स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी जो हाइट है वो 4r/3 के इक्वल होगी, राइट। तो हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ दिस कोन। बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, एच का मतलब यहां पे रहा हाइट ऑफ कोन। आपको प्रूव करना है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3 व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से आपको इसकी वैल्यू। अब देखो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x है, आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x है। आपको वैल्यू x की फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, x की। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको मिड-टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। डायरेक्टली का मतलब यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3r² प्लस पे क्या हो जाएगा 2rx और माइनस पे क्या हो जाएगा r² इक्वल टू पे क्या हो जाएगा 0। 9:30 क्लास 9:30 पर स्टार्ट होती है और जो टाइमिंग है आपकी वो है ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे। अब जैसे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन सेशन है पार्ट 1 का वो सैटरडे मॉर्निंग में हुआ करेगा। आई होप कि आपका स्कूल सैटरडे ऑफ होता है, ठीक है। हाँ पर सेशन ब्रो 3 आवर्स के सेशंस होते हैं तो वो सारा कवर अप हो जाता है। देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है, सेशन जो होता है 12:30 तक चलता है। तो माइनस को यहाँ ले जाओ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3r² प्लस 2rx माइनस r² इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल्टा स्प्लिटिंग करो, 3 और 1 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 2 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 3r², इसको क्या ले सकता हूँ प्लस 3rx माइनस r² इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3r, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r प्लस x और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस r कॉमन लोगे, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट, लास्ट चैप्टर चल रहा है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका r प्लस एक्स और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 3r माइनस r,
इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो एक तो हो गया आपका r प्लस एक्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपने यहाँ से 3r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया r, प्लस में क्या हो गया x। यहाँ से आपने माइनस r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया r, प्लस में क्या हो गया x, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब कॉमन फैक्टर हो गया r प्लस एक्स, कॉमन फैक्टर क्या हो गया r प्लस एक्स, तो ये हो गया 3r माइनस r इक्वल टू क्या हो गया 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, r प्लस एक्स इक्वल टू 0, देखो r प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब या फिर ऐसे देखो, ये आपका क्या r प्लस एक्स और 3r माइनस r क्या हो गया 2r इक्वल टू 0। अब आप ये कह रहे हैं भैया या तो ये 0 के इक्वल आ जाए या ये 0 के। रेडियस r क्या आपका रेडियस ऑफ ए स्फीयर जो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका फिक्स है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। 2r काट भी इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो 0 के इक्वल सिर्फ ये हो सकता है r प्लस एक्स। हाँ जी ब्रो, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तभी तो इतनी रात को बैठा हुआ हूँ। अगर ऑफलाइन सेशन नहीं होता तो फिर रेगुलर बेसिस पे दिन में पढ़ा के मैं भी आराम करता। ऑफलाइन क्लासेस से ही मैं रात को 9 सवा 9 बजे तक आता हूँ, इसलिए 2:30 बजे से पहले पॉसिबल ही नहीं होता स्टार्ट करना। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कमिटमेंट थी कि आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे। और हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है कि हमारा टारगेट था जुलाई में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे। 3 आवर 4 सेशन 4 आवर्स के भी सेशंस हुए हैं और स्टूडेंट्स ने भी पूरा मेहनत की है साथ में। तो जो टारगेट था कि जुलाई में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर MCQ सीरीज़ वगैरह वो सारी अब हमें स्टार्ट कर रही है, तो इसलिए मैं भी बस यही मोटिवेशन लेके बैठा हुआ हूँ। हालांकि मेरी आपको शायद मेरे बोलने से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉपर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, डेली r प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो जैसे r प्लस एक्स 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस r, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस r। ठीक है, r प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस r। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू माइनस r आ रही है भाई, ये नहीं आनी चाहिए। x की वैल्यू माइनस r आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करो। x आपका नेगेटिव r नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो r तो आपका रेडियस ऑफ ए स्फीयर है, कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है, चेक करो इसमें क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ हुई है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने फाइंड किया था ये -3x² था, ये -3x² था, और हमने यहाँ लिख दिया -3r²। ये देखो ये -3x² था और हमने यहाँ लिखा हुआ है -3r²। तो मैं आपको कह रहा हूँ आज अगर मेरे से मिस्टेक होगी थोड़ा ध्यान देके चलो। तो ये हो गया -3x², यहाँ पर क्या होगा -3x², माइनस आपने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया आपका 3x², तो ये भी क्या हो जाएगा 3x², ये भी क्या हो जाएगा 3x², और ये क्या हो जाएगा आपका 3x। तो जैसे आप 3x कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जैसे आप 3x कॉमन लोगे यहाँ से 3x, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस r, और यहाँ से जैसे आप माइनस r कॉमन लोगे ये भी x प्लस r। अब होगा आपका, अब आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास x प्लस r, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 3x माइनस r, 3x माइनस r, ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो जब x प्लस r 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस r, और जब 3x माइनस r 0 के इक्वल है, देखो 3x माइनस r 0 के इक्वल होने का मतलब 3x माइनस r इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा r, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा r/3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा r/3। ये वैल्यू पॉसिबल है। नेगेटिव r तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि r तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर काट भी नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो आ गया r/3, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ गया r/3, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपका r/3। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया r/3। अब क्या कर रहा है आपको, now we will differentiate this function, now we will differentiate this function। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, डिफरेंशिएट 1,
डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई। माइनस 2r(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2r, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और माइनस 3x² का डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा आपका माइनस 6x। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, हमें तो सिर्फ ये देखना है। और x क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू r/3, ये आया था। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, x इक्वल टू r/3, r/3। तो एट x इक्वल टू r/3 इसकी वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू r/3, एट x इक्वल टू r/3। भैया देख के समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव आएगा, इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि जो आपका वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/3। तो जो कंडीशन थी वो तो अप्रूव्ड हो गई कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ रहा है आपका, मैक्सिमम आ रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जब मैक्सिमम है तब हाइट ऑफ कोन जो है 4r/3 के इक्वल होना चाहिए। तब हाइट ऑफ कोन जो है आपका वो 4r/3 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन क्या है आपका, r प्लस एक्स। हाइट ऑफ कोन क्या है आपका, r प्लस एक्स। नाउ हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू r प्लस एक्स। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, r/3। तो ये हो जाएगा 3r प्लस r, क्या हो जाएगा 4r/3, दैट इज हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3। और यही तो आपको प्रूव कर रहा था कि ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है मैक्सिमम होगा व्हेन हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3, राइट। अब मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत जगह एरर हुआ है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड हो गया हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो गिवन क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर r। तो जब वॉल्यूम ऑफ कोन जो स्फीयर में स्क्राइब हो रहा है ये मैक्सिमम होगा, तब हाइट ऑफ कोन जो है वो यानी कि हाइट ऑफ कोन 4r/3 के इक्वल होगी, ये प्रूव कर रहा था। तो ये आपने फिगर बनाई ये आपने फिगर बनाई है, ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने ले लिया x, इसकी वजह से जो हाइट ऑफ कोन है आपका वो हो गया r प्लस एक्स। फिर आपने राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो रेडियस ऑफ अ कोन है वो आपने फाइंड किया, और जो रेडियस ऑफ कोन है आपका वो ये आया था। पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई और रेडियस ऑफ कोन BD, इसकी वैल्यू ये आई है, राइट। फिर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर। r आपका क्या है, BD, तो आपने BD का स्क्वायर कर दिया। r यहाँ पर क्या था, जो रेडियस ऑफ कोन था हमारा वो था BD, और r स्क्वायर का मतलब हो गया BD स्क्वायर इंटू h, h हो गया हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन हमारा क्या था, r प्लस एक्स। हाइट ऑफ कोन हमारा क्या है, r प्लस एक्स। दिस इज द हाइट ऑफ कोन, दैट इज r प्लस एक्स। तो इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ये आपके यहाँ v की वैल्यू आ गई। इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई। देन डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया।
क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ एरर हो गया था, एक्स की जगह गलती से आर लिख दिया था, तो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या आ गया, एक्स इक्वल टू आर बाई 3। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड किया और क्रिटिकल पॉइंट को पुट किया, वो नेगेटिव आ गया, जिससे प्रूफ हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन आपका मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आया था उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने हाइट ऑफ कोन को फाइंड किया और हाइट ऑफ कोन आ गया 4r बाय 3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी।